हमारा मन तो भागेगा, भटकेगा, वो दुखी भी होगा, वो परेशान भी होगा। बस जानते रहना है कि ये जो दुखी परेशान हो रहा ना, इसमें कुछ रखा नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं जो इसे सुखी बना देगा। मतलब एक चीज़ ये समझना है कि जिस सुकून की, जिस आनंद की तलाश में हम हैं, वो चीज़ संभव नहीं है। अगर हम जिंदा हैं तो दुख तो मिलेगा, है ना, क्योंकि हम कामनाएं करना छोड़ेंगे नहीं, हमारा मन शांत होगा नहीं, हम तो चीज़ों के पीछे भागेंगे। तो भागने में दिक्कत नहीं है, खूब भागने दो, खूब जाने दो, लेकिन बस जाने दो, रोको मत उसको। जैसे ही वो जाएगा खुद ही समझ जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, है ना। मतलब जो हमारे भीतर ज्ञान भरा है उससे ये होता है कि अच्छा है या बुरा है। चीज़ समझ में आ रही है? तो यहाँ तक समझ में आ गया ना कि जो ज्ञान हमारे अंदर भरा है, जिस चीज़ के बारे में हम जानते हैं, हमें उससे प्रभाव पड़ता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। चीज़ें अपने आप में अच्छी बुरी नहीं होती हैं, है ना। तो अगर हमें लगता है कि कुछ बुरा है, कुछ अच्छा नहीं है, तो वो किसके लिए है? हमारे लिए। हमारा ज्ञान बदल जाएगा, चीज़ें बदल जाएंगी, है ना। अगर हम उसके बारे में समझ जाएं कि वो अपने आप में कुछ अच्छा बुरा नहीं है, तो फिर हमारा मन अच्छा हो जाता है। हम अभी सोचते हैं कि कुछ हमारे साथ बाहर से बुरा हो रहा, जैसे ही हमें पता चल जाए कि बाहर कुछ ऐसा है ही नहीं जो हमें प्रभावित कर सके, तो फिर प्रभाव होना बंद हो जाएगा। चलिए, तो क्या क्या समझ में आया? आप लोग अपने अपने तरीके से थोड़ा समझाइए तो मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों को कैसे समझ में आ रहा है ना। राजेश जी, आप बताइए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हमको अपने आप में मतलब ऐसा समझना है कि हम अंदर से पूर्ण है, कहीं बाहर कुछ अपूर्णता का मतलब वो नहीं होना कि हमको बाहर से खुशी मिल जाए, हमको अंदर से अपने आप को खुश रहना है। जैसे वो रोटी खाने के बाद मिलता है ना, जब हम लोग प्यार से खाते हैं तो वो शरीर में लगता है, छीन के खाएंगे तो वो नहीं लगता है ना। तो उस तरह से मतलब अपने आप खुश रहना है। ठीक है। मतलब हम जो बातें बोल रहे हैं, जो हमें समझ में आ रहा है, क्या अगर हमारे सामने ऐसी स्थिति आ जाए, सिचुएशन आ जाए, तो क्या ये ज्ञान काम आएगा? ये बताइए। जो चीज़ें हम कह रहे हैं कि हम अपूर्ण हैं, हमें बाहर से कुछ नहीं चाहिए और हमें जो मिलेगा हम वही खाएंगे, छीन के नहीं खाएंगे, और मतलब हमारे भीतर जो है वही बाहर है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि जब कोई आपसे दूर जा रहा होता है, कोई आपके साथ रहना नहीं चाहता है, कोई आपको पसंद नहीं करता है, तो फिर आप दुखी क्यों होते हो? तो तब ज्ञान नहीं होता है, तब दुखी होते हैं। ज्ञान आ जाता है तो थोड़ा रिलैक्स तो होता है। अब पहले का आज में फर्क तो है। अब वैसा सिचुएशन आएगा तो शायद नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, ऐसा आप कह सकते हो पक्का? हाँ, मतलब पहले तो 100% था, हमारे थोड़ा कम हुआ, आने वाले दिनों में एकदम हो जाएगा। मतलब अब आप किसी की परवाह नहीं करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको लोगों से, है ना। आप बाहर भी निकलते हो, आपको कोई देख रहा होता है तो आप ये ध्यान नहीं देते हो कि वो क्या सोचेगा। ऐसा कुछ होने लगा आपके साथ? हाँ, वैसे ही पहले नहीं होता था, लेकिन अब हो रहा। अब ये नहीं बोल सकते कि 100% हो रहा, बट उस रास्ते में आने लगे। बस यही है कि देखो, हमारा मन तो भागेगा, भटकेगा, वो दुखी भी होगा, वो परेशान भी होगा। बस जानते रहना है कि ये जो दुखी परेशान हो रहा ना, इसमें कुछ रखा नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं जो इसे सुखी बना देगा, है ना। पहले हमें पता ही नहीं था। हाँ, पहले नहीं पता था, इसलिए हम दुखी हो जाते थे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, हम तो सुसाइड कर लेंगे, हम तो। अरे किसको फर्क पड़ेगा? अगर आप नहीं रहोगे, सुसाइड कर लोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, तो किसे फ़र्क पड़ने वाला है? आपको ही फ़र्क पड़ेगा, दूसरे को कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, है ना। वो तो अपने में ही मस्त है। हाँ, मतलब हाँ, आप जिसके लिए सब कर रहे हो, क्या वास्तव में उसे फ़र्क पड़ेगा भी? ये चीज़ सोचो तो, है ना। तो और खुश हो जाएगा, चलो अच्छा ही है। हाँ, लेकिन आपका जीवन तो नष्ट हो गया ना, जो ये इतना खूबसूरत जीवन मिला था, है ना। तो आप हो तो दुख है, नहीं रहोगे तो दुख भी नहीं होगा। तो यही चीज़ अभी मान लो ना कि हम समझ गए हैं कि हमारे होने से ही दुख है, तो अब हम दुख में भी मस्त रहेंगे, है ना। मतलब एक चीज़ ये समझना है कि जिस सुकून की, जिस आनंद की तलाश में हम हैं, वो चीज़ संभव नहीं है।
अगर हम जिंदा हैं तो दुख तो मिलेगा, है ना, क्योंकि हम कामनाएं करना छोड़ेंगे नहीं, हमारा मन शांत होगा नहीं, हम तो चीज़ों के पीछे भागेंगे। तो भागने में दिक्कत नहीं है, खूब भागने दो, खूब जाने दो, लेकिन बस जाने दो, रोको मत उसको। जैसे ही वो जाएगा खुद ही समझ जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, है ना। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ। पहले भी मैंने कहा है कि जो भी मन करे आप कर डालो। जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो भाग रहा है उसकी औकात कितनी है, कितना उसे मिल सकता है, कितना उसे नहीं मिल सकता। वो खुद ही समझ जाएगा। उसके साथ बांधने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, है ना। मतलब मन को हम रोकते हैं, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, वही दबाते जाते हैं। इसीलिए फिर वो दुखी होता चला जाता है। अगर उसको खुली छूट दे दो, सिर्फ समझते रहो, जानते रहो और उसे खुली छूट दे दो, बिना समझे जाने नहीं देना है। नहीं तो फिर वो भी सिखा देगा। मतलब अगर आप खुली छूट दे दोगे और वो गलत दिशा जाएगा तो उसको तकलीफ वहाँ भी होगी, है ना। कोई मारेगा, कोई जेल भेज देगा, कोई कुछ करेगा, तो फिर उसे झेलना भी पड़ेगा। तो समझ के जाने दोगे तो अपने आप करेगा। मतलब जो ज्ञान हमारे भीतर आएगा वो उसके अनुरूप काम करेगा। जैसा भी ज्ञान है, अगर आपको पहले गलत ज्ञान है तो गलत दिशा जाएगा, सही ज्ञान है तो सही दिशा जाएगा। उसमें बंधन डालने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। ठीक है, ओके। इंटरनेट सही नहीं है क्या आपका? ओके, थोड़ा लग रहा है बट कुछ आवाज का ऐसा। चलिए ठीक है। बारिश हुई है तो थोड़ा सा ओके। हाँ, मतलब हम जो देखते हैं वही हमारी दुनिया रहती है। विदेश से आज यूरोप में ये क्रैश हो गया ना, उसके न्यूज मैंने देखा, तो दुख लगा। अगर नहीं देखता तो कुछ नहीं लगता। मतलब जो सामने देख रहे उसकी कुछ ना कुछ फीलिंग आएगी, वही हमारी दुनिया है। इस फीलिंग को मैनेज करना है। नहीं, फीलिंग को नहीं, जानना है। मैनेज कुछ नहीं करना है। मैंने क्या बोला, बिल्कुल छोड़ दो। मैनेज करने का टेंशन मत पालो, बस समझते रहो, जानते रहो, अपने आप सब मैनेज हो जाएगा। हमें करना नहीं पड़ता, सब अपने आप होता जाता है ना। अभी जो दुख भी हो रहा है तो अगर आप जानते रहोगे तो एक पल आके बंद हो जाएगा ये दुख होना। अभी आप समझ जाओगे कि बाहर जो है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो ये समझने मात्र से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। आपको लगेगा कि ये सब भ्रम है, ये सब तो देखने से हो रहा है। तो अब जब देखने से हो रहा है तो ये इसमें क्या है, सही क्या है ना। बाहर तो कुछ है ही नहीं, मैं देख रहा हूँ इसलिए हो रहा है। मेरे मन में जो चल रहा है वही हो रहा। तो अपने मन के भीतर ज्ञान जब जाएगा वो बदल जाएगा, उसका सोचना बदल जाएगा, उसकी समझ बदल जाएगी। तो सब बाहर की वही चीज़ आपके लिए अलग हो जाएगी, समझ रहे हो। तो एक तरह ऑब्जर्व कर रहा था बाहर, जैसे अट्रैक्शन होता है ना, मन में ऊपर आ रहा था कि मतलब
बाहर से तुम्हें पूरा करना चाहता हो, लेकिन ये कितना कितना हद तक पूरा करेगा, इसकी लिमिटेशन है। कोई भी आएगा फिर तो पूरा नहीं कर पाएगा। जो मैं जो इच्छा है, जो चाहता है मन, वो तो एक्चुअली वो सामने वाले का लिमिटेशन है, नहीं कर सकता है वो। नहीं तो फिर उस लिमिटेशन को तोड़ो ना। यही तो है, बंधन आ क्यों रहा है, उस बंधन को तोड़ो। अगर आप अपने मन की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हो तो जो बंधन है उसको तोड़ सकते हो तो तोड़ो। आप क्यों मान के बैठे हो बंधन? किसने लगाया आपके ऊपर बंधन, ये बताओ। बंधन ने मतलब जो सोचता है ना कि एक ही चीज से सब कुछ मिल जाएगा, सब इच्छा पूरी हो जाएगी, वो कर नहीं सकती, ऐसा मैं जान रहा हूँ। नहीं, इच्छा ही क्यों कर रहे हो? जो मिल रहा उसका आनंद लो ना। कामना क्यों कर रहे हो? जो मिल रहा उसका आनंद लो, जो नहीं मिल रहा उसकी कामना क्यों कर रहे हो? बात समझ में आ रही है कि आप उसकी कामना कर रहे हो जो नहीं मिल रहा है। आप ये बात ही नहीं कर रहे हो कि आपको क्या क्या मिल रहा है। कुछ तो मिल रहा होगा ना, कुछ तो आनंद मिल रहा है ना, है ना? हाँ, मतलब आप क्या सोच रहे हो कि मैं जो चाहता हूँ पूरा नहीं। ये तो हमने अभी बता दिया कि जो आप चाहोगे वो पूरा नहीं होगा, ठीक है? लेकिन जो मिल रहा है, जो आपने चाहा नहीं फिर भी आपको मिल रहा है, बस उसका आनंद लो, ठीक है? आ गई बात समझ में कि हम जो कामना करेंगे उससे हम दुखी होंगे, लेकिन जो हमें बिना कामना के मिल रहा है सुख, हमें वही दे सकता है। अगर सुख की परिभाषा, आनंद की परिभाषा है तो जो बिना मांगे मिले, जो बिना मांगे मिले वही आनंद दे सकता है। जो मांगने से मिले वो आनंद नहीं दे सकता आपको। मिल भी गया तो आनंद नहीं देगा। जो अपने आप मिलेगा ना। मैडम मैं हाँ, सुबह वॉकिंग कर रहा था तो अपने आजू बाजू जो एटमॉस्फेयर होता है, चिड़िया वगैरह रहती है, तो अपन जाने के इसमें ऑब्जर्व नहीं करते। जब ऑब्जर्व कर रहे कि ये साइड में अवेलेबल है, इसको फील कर रहे हैं, ये नेचुरली मिल रहा है, तो मतलब आप जो बोल रहे ना, जो बिना मांगे मिलता है, बिना मांगे मिलते, लेकिन आप फील नहीं करोगे। फील करेंगे तो अच्छा लगता है, दूसरे किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, कोई साथ में चाहिए, उसमें आदमी मग्न हो जाता है कि ये मिल रहा है, अच्छा है। नहीं, आप चलते रहो। मैंने क्या बोला? आप अपनी लाइफ का सफ़र पूरा करो, आप चलते रहो। आपके साथ कोई आ गया तो उसको आने दो ना, क्या दिक्कत है? ये थोड़ी कि किसी को खींच खींच के लाओगे कि तू मेरे साथ चल, है ना? आ रही बात समझ में? मतलब जो बिना मांगे मिले उससे डर भी नहीं लगता। ये है कि जो अपने आप आ रहा है वो मुझे छोड़ के कहाँ जाएगा, क्योंकि उसने मुझे चुना है, मैंने उसे नहीं चुना है। बात समझ रहे हो? लेकिन जिसे आप चुनोगे तो डर रहेगा कि मैंने चुना है, कहीं मुझे छोड़ के भाग ना जाए, कहीं दूसरे के पास ना चला जाए, ठीक है? लेकिन जो सबको छोड़ के आपके पास आ रहा है तो उसकी तो डर ही नहीं ना, क्योंकि वो तो सबको छोड़ के आ रहा है, अब कहाँ जाएगा वो, ठीक है? है ना? तो जो बिना मांगे मिले, जो अपने आप आ रहा आपके पास, उसका आनंद लो। ये नहीं कि मेरी इच्छा है मैं उसको पालूं। क्यों पाना चाहते हो? पा भी लोगे तो एक डर बना रहेगा ना कि कहीं छीन ना जाए, क्योंकि आप चाह रहे हो, है ना? चलो, तो ज्ञान काम कर रहा है जिंदगी में आज़ादी, स्वतंत्रता, दर्द में भी, तकलीफ में भी खुश रहने की कला, ये सिखाता है ज्ञान। समझ रहे हो? हमें दर्द से, तकलीफ से भागना नहीं है, उसमें कैसे खुश रह सकते हैं इसकी कला सीखनी है। क्योंकि दर्द तो पूरी दुनिया में है, आप भाग नहीं सकते हो, है ना? तकलीफ से आप भाग नहीं सकते हो, आपका होना ही तकलीफ है। आप जब तक इस दुनिया में हो तकलीफ है, आप नहीं रहोगे तो किसके लिए तकलीफ है? कोई है ही नहीं फिर देखने वाला, है ना? तो तकलीफ में भी आप कैसे जी सकते हो, कैसे खुश रह सकते हो, ये कला आपको सीखनी है। बस अगर ये सीख गए ना तो जीवन आनंद है ना? दुख को नहीं मिटाना है। ऐसा नहीं है कि बस हमारे जीवन का दुख चला जाए, सुख आ जाए, क्योंकि सुख और दुख साथ साथ चलते हैं, वो कभी हट नहीं सकते। जैसे कि दिन और रात साथ साथ होते हैं, उसे आप मिटा नहीं सकते हो। तो अब दिन में कैसे जीना और रात में कैसे जीना, ये कला सीखनी है आपको। दिन आया, मस्त है, प्रकाश आया, आप उजाले का आनंद लो। रात अंधेरा हो गया, आप बढ़िया नींद का आनंद लेते हो, सो रहे हो, मस्त है। तो दोनों का मज़ा ले रहे हो ना, दिन का भी और रात का भी। तो दुख का भी मज़ा लो और सुख का भी मज़ा लो,
दोनों में कैसे जी सकते हो, ये आनंद कहलाता है। इसी कला को सीखना है। ज्ञान इसके लिए है, इसके लिए नहीं कि आपके जीवन का दुख हट जाएगा, इसलिए है कि दुख में भी आप कैसे जी सकते हो, आनंदित रह सकते हो, खुश रह सकते हो, वो कला सिखाता है ज्ञान। ठीक है। हम क्या करते हैं, दुख में घबरा जाते हैं कि दुख आ गया हमारे जीवन में, अब कैसे जिएंगे, हम दुखी हो गए, हम परेशान हो गए, है ना। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर जैसे ही आपको पता चल जाए कि दुख तो है ही, इससे भाग नहीं सकते, तो अब इसमें जिए कैसे, खुश कैसे रहे, अब आप वो तरीका लगाओगे, वो दिमाग लगाओगे कि अब दुख तो है, इससे भाग नहीं सकते, तो अब इसमें जिए कैसे, आनंदित कैसे रहें, अब वो माइंडसेट लगाना है आपको, है ना। न दुख से घबराना है, न सुख में बहुत आनंदित होना है, उछलना है। मतलब कि न दुख में विचलित होना है और न सुख में बहुत उछलना है। ठीक है। सुख और दुख आते जाते रहेंगे, आपको एक भाव रहना है, सुख में भी वैसे ही, दुख में वैसे भी। कोई चीज़ प्रभावित नहीं कर रही, बस आ रहा जा रहा। दिन रात क्या आपको प्रभावित करते हैं, रात को बढ़िया सोते हैं, दिन के उजाले में बढ़िया काम करते हैं, क्या दिक्कत है। अभी जैसे अंधेरा हो गया था आपके पास, तो भी आप मस्त सुन रहे हो ना, देख रहे हो ना। लाइट आई तो भी वैसे ही है, लाइट गई तो भी वैसे ही है, क्या फ़र्क पड़ गया, ये तो चलता रहेगा। आप तो लगातार अपने काम में व्यस्त हो ना, आपको नहीं फ़र्क पड़ा कि लाइट गई और लाइट आई। देखो अभी आप यहीं से उदाहरण समझ लो कि लाइट गई थोड़ी देर के लिए, लेकिन क्या आप विचलित हुए, आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे थे, आप आगे समझ रहे थे, लाइट आ गई फिर भी आप वैसे ही सुन रहे हो, कुछ फ़र्क पड़ गया क्या। ऐसा होना चाहिए हमारा जीवन। दुख आए तो भी हम वैसे ही है, सुख आए तो भी। हमारे जीवन का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि ना हमें दुख प्रभावित करे ना सुख प्रभावित करे। आना जाना लगा रहेगा, आने दो जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। ऐसे ही किसी व्यक्ति के पीछे भी नहीं भागना। आ रहा है तो ठीक है, स्वागत करो, और जा रहा है तो विदाई दो उसको, धन्यवाद, जा रहे हो, बहुत अच्छा लगा, तुम इतने दिन हमारे साथ रहे, अब जा रहे हो, फिर कोई और आएगा। तुम जा रहे हो तो कम से कम जगह खाली हुई, कोई और तो आएगा नया, समझ रहे हो। धन्यवाद दो उसका, कम से कम तुम्हें घेरे रहोगे तो दूसरा कहाँ से आएगा, जगह खाली हुई, कम से कम दूसरे को मौका मिलेगा, है ना। तो रोना नहीं, किसी के पीछे पागल नहीं होना। बाहर वाला सब काम ऐसे ही चलता रहेगा, बस अपने मस्ती में मस्त रहो, अपने काम में व्यस्त रहो। लक्ष्य ऐसा बनाओ कि आपको इधर उधर देखने की फुर्सत ही ना हो, फिर आए या जाए क्या फ़र्क पड़ता है ना। अभी आपका लक्ष्य क्या है, सिर्फ प्रेम, संबंध, रिश्ते, आप इनसे बाहर निकलो। ये तो बाय प्रोडक्ट हैं आपकी ज़िंदगी में, ये बाय प्रोडक्ट आएंगे, इनको आपको लाना नहीं पड़ेगा, है ना। तो ज़िंदगी को जीने का लक्ष्य बनाओ कि मुझे कुछ करना है, मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मुझे कुछ करके जाना है इस दुनिया से, लक्ष्य वो बनाओ। बाकी खाना पीना जीना, औरत जेंट्स मर्द, ये सब तो चलता रहता है, इसके लिए क्या सोचना हमें, है ना। इन सबको बहुत महत्व नहीं देना है, ये सब चलता रहेगा। अभी जैसे कमरे में लाइट आई गई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको तो सुनना है, ये लक्ष्य है आपका कि आपको इस मीटिंग को सुनना है, इसे अटेंड करना है ना। हाँ, फ़र्क तब पड़ेगा जब इंटरनेट ही चला जाए, मोबाइल ही बंद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में फिर दूसरा चीज़ सोचेंगे कि अब क्या करें। और जब तक फ़र्क नहीं पड़ रहा, जब तक प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तब तक इतना महत्व नहीं देना है, अपने काम में मग्न रहना है। हाँ, अगर ज़रूरत है कि इंटरनेट चाहिए ही क्योंकि मुझे इस काम के लिए चाहिए, ऐसा नहीं कि इंटरनेट का आनंद लेना है किसी और चीज़ में, कुछ भी चलता रहे। जैसे कुछ लोग होते हैं स्क्रॉल करते रहते हैं, रील देखते रहते हैं, ऐसे में इंटरनेट चला गया तो बिल्कुल घबरा जाते हैं। तो ये फालतू की चीज़ें हैं, है ना, इसमें कोई फ़र्क नहीं। लेकिन अगर कोई बहुत ही अच्छी चीज़ आप सीख रहे हो, उसमें इंटरनेट चला गया तो आपको लगेगा कि अब कैसे सुन पाऊँगा, कैसे समझ पाऊँगा, तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना। तो जो सत्य के लिए है, जो सही मार्ग है, उसके लिए तो आपको प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो फालतू की चीज़ है उसके लिए क्यों इतना परेशान होना। ठीक है। हाँ संदीप जी बताइए। आपने लिंक भी लगा, हाँ वो वीडियो देख रहा हूँ, हाँ आपको वीडियो देख के हाँ हाँ चालू है, स्टोरी थोड़ा राइटिंग वर्क करता हूँ, हाँ, चल रहा है। तो समझ में आ रहा है वीडियो से। हाँ समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये जैसे जो ये हमारी मीटिंग होती है ना, तो इसका जो सारे लिंक दिए उन्हीं में ये वीडियो डलते जाते हैं ना। तो यूट्यूब पे तो थोड़ा बहुत जाता है, लेकिन आपको जो लिंक मिलती है तो एक सीरियल में रहता है, सीक्वेंस में, कि आप एक लगातार देख सकते हो। जैसे जैसे आगे का हमारा होता जाता है वैसे वैसे उनमें डलता जाता है ना।
तो एक बार यहाँ सुनते हो, जब फिर अपने सामने सुनते हो तो फिर 2 बार हो जाता है। उस वक्त आपका ध्यान कैसा रहता है, उस हिसाब से वो काम करता है ना। ज्ञान वही रहता है, लेकिन आपका ध्यान कैसा रहेगा, ज्ञान वैसे काम करेगा, वही चीज़ बदल जाती है ना। आज आप सुन रहे हो तो आज आपको अलग समझ में आएगा, कल आपकी स्थिति अगर कुछ सिचुएशन अलग हो गई तो कल यही ज्ञान अलग समझ में आएगा आपको। इसलिए इसे बार बार सुनना है, समझ रहे हैं कि आज आप जिस सिचुएशन में हो आपको ये ज्ञान उस हिसाब से समझ में आएगा। कल अगर आपकी सिचुएशन बदल गई और इसी ज्ञान को सुनोगे ना तो ये ज्ञान आपको अलग तरीके का ज्ञान दे जाएगा, है ना। तो जब भी जैसी भी सिचुएशन हो अपने आप सुनते रहा करो आप लोग। चलिए ठीक है।